हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की हमारी सीरीज का नाम है टोकानाकी। एपिसोड नंबर 11। सुबारी को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि उसने सोचा था कि वह हार नहीं मान सकता। वह यहाँ पर थोड़ा उठता है और दूसरे मोमोतारो को देखता है जिसकी पावर्स का वह यूज कर रहा था। इसके बाद नेक्स्ट सीन के एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सुबारी यहाँ पे बता रहा होता है कि उसने मोमोतारो एजेंसी में बस एक रिस्ट्रक्चर की तरह रहना था, क्योंकि ये काम करने में उसके दिन जो थे वह बहुत शांति में बीता करते थे। तभी यहाँ पे एक मोमोतारो आता है जिसका नाम होता है मानाका। ये सुबाकरी को अपनी टीम में ज्वाइन होने के लिए कहता है, लेकिन सुबाकरी उसकी टीम में ज्वाइन करने से मना कर देता है। सुबाकरी के मना करने के बाद उसे माना की टीम में ही डाल दिया जाता है। सुबाकरी बताता है कि माना के दोस्त उसके ऊपर भरोसा किया करते थे। माना ने जिस भी डीमंस को खत्म करता था उसके बाद वह उसके सामने प्रेयर भी करता था। सुबाकरी ये भी बताता है जब वह बच्चा था तब एक डीमन ने उसके पेरेंट्स को खत्म कर दिया था। उस दिन उसने फील किया था कि उसने कुछ खो दिया है। सुबाकरी कहता है कि उसके पेरेंट्स भी मोमोतारो एजेंसी के लिए काम किया करते थे, जिस वजह से वह घर पे कम रहते थे। और जब अपनी फैमिली के बारे में सुबाकरी मानका को बताता है तब मानका उसे हर रात डिनर पे ले जाता था, वो भी अपने घर पे। सुबाकरी ये भी कहता है उसकी लाइफ तब से चेंज होने लग गई थी। अब सुबाकरी एक दिन मानका से पूछता है अगर वह ये काम करता है तो फैमिली क्यों बनाई। माना बताता है कि अपनी फैमिली से उसे मोटिवेशन मिलता है घर वापस आने का। इसके बाद सुबाकरी बताता है उन्होंने एक डीमंस के घर पे हमला किया है। वहाँ पर मानका एक डीमंस चाइल्ड को दिखता है। मानका उसको जिंदा जाने देता है। जैसे ही डीमंस चाइल्ड बाहर निकलता है वह अपने से कंट्रोल खो देता है। वह बहुत सारे लोगों को खत्म कर देता है। उसी दौरान उस डीमंस ने मानका की वाइफ और उसकी डॉटर को भी खत्म कर देता है। जब मानका उनको बचाने के लिए जाता है तो उस डीमंस ने मानका पर भी हमला कर देता है। मानका उस डीमंस को तो खत्म कर देता है लेकिन वह खुद भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। मानका ये कह रहा होता है कि एक डीमंस के ऊपर की सिंपैथी दिखाने से उसकी बहुत बड़ी गलती थी। अगर वह सभी डीमंस के ऊपर हमला करता है तो उनको खत्म कर देता है तो शायद उसकी फैमिली आज जिंदा होती। एंड इसी समय से मानका सुबाकरी को अपनी बॉडी को यूज करने के लिए कहता है डीमंस को खत्म करने के लिए। सुबाकरी ऐसा ही करता है। डीमंस को खत्म करते करते एक दिन कैप्टन बन जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पे सुबाकरी ट्राई कर रहा होता है कि वह मानका के पास जाने के लिए और उसको काफी ज्यादा इंजरी भी आई होती है, लेकिन सुबाकरी देखता है कि मानका की बॉडी जल रही होती है। नेक्स्ट सीन में सिकी वह यहाँ पर कह रहा होता है कि फाइनली हम जीत गए। अब वो मे से कहता है यहाँ पर रुकना बहुत ज्यादा डेंजरस है इसलिए उन्हें भागना पड़ेगा, लेकिन शिकी वहीं पर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में यमुगी को दिखाया जाता है। उसने अपनी पावर्स का यूज कर रखा होता है। वह खुद को छिपा रखा होता है। नाइटो यहाँ पर यमुगी को यहाँ पर छोड़कर अंदर जितने भी लोग होते हैं उन सबको रेस्क्यू करने के लिए जाने लगता है। और जैसे ही लोग अंदर जाते हैं वह यहाँ पे देखते हैं कयोयो शिकी के साथ है और कयोयो ने शिकी को हील कर दिया है। कयोयो ने अपने ब्लड का यूज करके खुद को बचाया होता है। कया यहाँ पर खुद के ट्रीटमेंट करने आया था, लेकिन यहाँ पे वह शिकी को देखा और यहाँ पे नाइटो सुबाकरी के पास जाता है। वह सुबाकरी से पूछता है कि वह शिकी की किशन की पावर के बारे में क्या सोचता है। सुबाकरी बताता है उसकी पावर बहुत ज्यादा कमाल की है। अब जिन कया से पूछता है कि किशन की पावर क्या है, कया उससे बताता है कि वह ये बात उसको बाद में एक्सप्लेन करेगा। सबसे पहला काम है यहाँ से बाहर निकलना। जहाँ पर सुबाकरी को छोड़ के सभी डीमंस वहाँ से चले जाते हैं तभी एंट्री होती है यमुगी की। यमुगी सुबाकरी को देखती है लेकिन वह यहाँ पे खत्म हो चुका होता है। यमुगी उसकी हालत देखकर कहती है कि वह ऐसे मर नहीं सकता क्योंकि हाल ही में उसकी बेटी ने जन्म लिया है। नेक्स्ट सीन में शिकी को होश आता है। वह सोचता है कि वह अभी कहाँ पर है। वहाँ पे कयोयो भी होता है। कयोयो शिकी को बताता है कि उन्होंने एक होटल रेंट पे लिया है। ये होटल एक डीमन चलाता है। तभी यहाँ पे नाइटो आता है। वह शिकी से कहता है कि तुमने सच में सुबाकरी को हरा दिया, कि ये बात सुनकर खुश हो जाता है। उसने सुबाकरी को हरा दिया। नाइटो बताता है कि उन्होंने बहुत कुछ खोया था तो वह सेलिब्रेट क्या करेंगे, लेकिन वे एक चीज कर सकते हैं कि वे आगे बढ़ना, लेकिन उनको इस चीज के लिए खुश होना चाहिए। वह लोग जिंदा बच गए हैं। नेक्स्ट सीन में वह लोग शिप
से जा रहे होते हैं। सभी लोग वापस अपने स्कूल जा रहे होते हैं। नाइटो यहाँ पे सभी बच्चों को पढ़ा रहा होता है। डीमंस एजेंसी की 3 यूनिट्स होती हैं। पहला बैटल यूनिट, दूसरा मेडिकल यूनिट, तीसरा सर्वे यूनिट। और ग्रेजुएशन के बाद उन्हें तीनों में से कोई एक ग्रुप ज्वाइन करना होगा, वो भी उनके ब्लड कैटेगरी के हिसाब से। लेकिन नाइटो देखता है कि उसके स्टूडेंट्स का ध्यान नहीं होता है, वह अपनी बातों में होते हैं। अब यहाँ पे ये चीज देखकर नाइटो अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा सा होश में लाने की कोशिश करता है। इसी के साथ यहाँ पे नाइटो की क्लास खत्म हो जाती है। अब नाइटो इन सभी को बताता है कि इन्हें जल्दी से जल्दी रूम पार्टनर्स चुनने होंगे। इनमें से जो अकेला बचेगा उसे नाइटो के साथ रहना पड़ेगा। इस बात को सुनकर सभी की हालत खराब हो जाती है। तभी साधना में बताती है कि वह किरियामा के साथ रूम शेयर करेगी, लेकिन नाइटो ये सुनकर मना कर देता है और कहता है लड़का लड़की एक साथ नहीं रह सकते। अब ये दोनों मिलकर किरियामा से बहस कर रहे होते हैं कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे है। अब यहाँ पे शिकी हमारे से कहता है कि वह सातानामी को समझाए कि अब यह लोग यहाँ पे यही बहस कर रहे होते हैं कि किसको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। शिकी यहाँ पे इकारी से पूछता है कि क्या वो रूम शेयर करना चाहता है, लेकिन इकारी साफ मना कर देता है, वह ऐसा नहीं करना चाहता। किरियामा युसुबे से कहती है क्या वो उसके साथ रूम शेयर करना चाहता है। युसुबे कहता है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि वह कीमा और सतामी की फालतू की बातें नहीं सुन सकता था और वह अपने मेंटल हेल्थ को खराब नहीं करना चाहता था। इकारी शिकी से कहता है कि वह टीचर के साथ क्यों नहीं रूम शेयर कर लेता सीधा, लेकिन शिकी मना कर देता है ऐसा करने से। वह बताता है उसको सोने से पहले बहुत सारी बातें करनी होती है, क्योंकि बताता है कि वह हाई स्कूल से निकाल दिया गया और उसका बहुत ज्यादा मन था स्कूल ट्रिप में जाने का। तभी युसुबे इकरारी को उसको बताते हैं कि उन दोनों ने कभी भी हाई स्कूल नहीं गए। नाइटो इन सबसे कहता है कि तुम लोग बहुत सारी बातें कर रहे हो, अब जल्दी से डिसाइड करो जो करना है। शिकी कहता है कि अब वह लोग एक गेम खेलेंगे, रॉक पेपर सीजर्स। इसी चीज से वे डिसाइड करेंगे किसको किसके साथ पेयर करना है। इस गेम में जो हारता है वो होता है युसुबे। इसका मतलब ये है कि वह नाइटो के साथ रूम शेयर करेगा। शिकी ये बात जानकर बहुत दुखी हो जाता है कि वह जिन के साथ पेयर अप हुआ है। शिकी कहता है कि वह जिन के साथ रूम शेयर करना यानी जीरो फन। जिन यहाँ पे सोच रहा होता है कि काया ने बताया था कि शिकी जो है वह किशन का चाइल्ड है। शिकी का ध्यान मे की तरफ होता है। वह सोच रहा होता है कि मे क्या कर रही होगी। वह ये भी सोचता है कि शायद कुछ अच्छा ही कर रही होगी। और नेक्स्ट सीन में मोमोतोरो एजेंसी दिखाई जाती है। यहाँ पर शिन्या को दिखाया जाता है। शिन्या कहती है यहाँ पे उसके पास चांस है, ये वही बंदा है जिसने सुबाकिरी को हराया था। ऐसा करने पे उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। शिन्या अपने एक पार्टनर को अपने साथ लेती है और वह यहाँ पे शिकी से फाइट करने के लिए चली जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए साथ ही वीडियो को लाइक करें। तो चलिए जल्द ही मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।